हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक में हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा था। बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी, अवर इम्पोर्टेंट ऑर्गन किडनी, एक्सीरेटरी सिस्टम का ऑर्गन किडनी, जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करती है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट, वो रेगुलेट कर लेती है, रेगुलेट कर लेती है, रेगुलेट कर लेती है, उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। वाटर, बॉडी का वाटर जो है, वाटर वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम बॉडी का, वो कभी भी फॉल या इंक्रीज नहीं होने देती। इस फंक्शन को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, जो किडनी करती है। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे आज कि ऑस्मो रेगुलेशन किडनी कैसे करती है, कैसे बॉडी का प्लाज्मा वाटर वॉल्यूम फॉल नहीं होने देती। अगर बॉडी में वाटर की कमी है तो क्या करती है, अगर बॉडी में वाटर एक्सेस में है तो क्या करती है। इन दोनों को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस इफ वाटर इज इन abundant amount इन बॉडी। अगर वाटर एक्सेस में है बॉडी में, आपने बहुत ज़्यादा पानी पिया है तो क्या होता है? अगर वाटर एबिडेंट है बॉडी में तो फर्स्ट जो होगा उसमें क्या होगा बेटा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मोर होगी। फर्स्ट रीजन तो क्या होगा बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो है वो मोर आएगा। अब हमें सब टर्म से क्लियर है क्या हुआ था? हमने पढ़ा था बोमेन कैप्सूल में एफरेंट आर्टरी और ब्लड लेकर के आया था और इफरेंट लेकर के गया था। तो यहाँ हमें फिल्ट्रेट मिला था। कौन सा फिल्ट्रेट मिला था? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, और वो हमने पढ़ा था 125 ml था पर मिनट के अंदर। बट जब आपकी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा बेटा, प्रेशर बढ़ेगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर, और प्रेशर बढ़ेगा। वो हमारा 10 आया था, घटा करके 30 + 20 करके, बट अब वो रहेगा 15 या 20 के आसपास। जब ये फिल्ट्रेट प्रेशर बढ़ेगा, बॉडी में वाटर का वॉल्यूम जब ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ जो फिल्ट्रेट प्राप्त होगा वो ज़्यादा होगा, 125 ml से ज़्यादा होगा। फर्स्ट तो क्या रहा बेटा आपके पास, क्या बढ़ चुका है? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो इस तरह से आपकी बॉडी का जो वाटर वॉल्यूम है वो इक्वल किया जाएगा। फर्स्ट रीज़न। सेकंड क्या होगा? अब ये फिल्ट्रेट PCT तक आएगा, PCT से लूप ऑफ हेनले में जाएगा, लूप ऑफ हेनले में ऐसे ही पास होगा जैसे होता था, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि लूप ऑफ हेनले PCT तक कोई असर नहीं पड़ता, चाहे आपकी बॉडी में कितना भी वाटर है। इसके बाद ये असेंडिंग लिम्ब में आएगा और फिर जब ये बेटा DCT तक पहुँचेगा तो क्योंकि हमें पता है DCT पर ADH और एल्डोस्टीरोन एक्ट करते हैं। जब आपकी बॉडी में वाटर की अमाउंट ज़्यादा है तो ADH और एल्डोस्टीरोन एक्ट नहीं करेंगे। किस पर नहीं एक्ट करेंगे? सेकंड, DCT पर एक्ट नहीं करेंगे, और DCT जो है वो रीएब्जॉर्प्शन नहीं करेगी वाटर का, और एज इट इज़ पास कर देगी वाटर को, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी एज इट इज़ पास कर देगी वाटर को, एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और कैसी यूरिन पास होगी बेटा? डाइल्यूट यूरिन पास होगी, यानी कि हाइपोटोनिक यूरिन पास होगी।
हाइपोटोनिक यूरिन पास होगी। जब आपकी बॉडी में वाटर कितनी अमाउंट में है, एक्सेस में है, वाटर एक्सेस में है, तो क्या हुआ, रिवाइज करते हैं। जब हमारी बॉडी में वाटर एक्सेस में है तब ऑस्मो रेगुलेशन के रूप में किडनी क्या करती है, किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, वो बेटा दो तरह के फंक्शन करके इस वाटर के वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। फर्स्ट अल्ट्राफिल्ट्रेट और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है उसका रेट बढ़ा देंगे, वो 125 ml पर मिनट की बजाय ज़्यादा हो जाएगा। जब ये फिल्ट्रेट पीसीटी डिसेंडिंग असेंडिंग के बाद डीसीटी में पास करेगा तो डीसीटी के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि एडीएच और एल्डोस्टेरोन एक्ट नहीं करते जब बॉडी में पानी की अमाउंट ज़्यादा होती है, वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, वो एज इट इज़ बहा दिया जाएगा यूरिन में और आपकी यूरिन कैसी होगी, डाइल्यूट यूरिन और हाइपोटोनिक यूरिन। फर्स्ट कंडीशन क्लियर है बेटा, जब आपकी बॉडी में वाटर की अमाउंट ज़्यादा है। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं और सेकंड कंडीशन बहुत ही खतरनाक है। जब आपकी बॉडी में वाटर की अमाउंट कम है तो वहाँ दो कंडीशन एक्ट करने की बजाय 3 कंडीशंस एक्ट करती हैं और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रास, मतलब ये है बेटा, जब आपकी बॉडी में वाटर की कंडीशन कम होती है तो आपकी बॉडी में हाहाकार मच जाता है, बॉडी जो है वो रिस्पोंड करने लगती है डिफरेंट तरह के सिस्टम को, वो डिस्कस करेंगे। कंडीशन नंबर 2, इफ वाटर वॉल्यूम इज फॉल इन बॉडी, और वो किस कारण से हो सकता है बेटा, वाटर का वॉल्यूम फॉल, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, लॉस ऑफ ब्लड या स्वीटिंग हुई है, हैवी एक्सरसाइज की है, या आपने जो फ्लूइड है वाटर या फ्लूइड लिक्विड जो है उसका इनटेक कम किया है, लेस किया है। इन 3 तरह की कंडीशन में आपकी बॉडी का वाटर वॉल्यूम फॉल करने लगता है, प्लाज्मा वाटर वॉल्यूम फॉल करने लगता है। अब बॉडी क्या करती है, किडनी क्या करती है, फर्स्ट वही अल्ट्राफिल्ट्रेट और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का रेट बढ़ जाएगा बेटा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही अल्ट्राफिल्ट्रेट का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कंडीशन नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगी, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन फ्रॉम hypothalamus और एंड posterior pituitary रिलीज ADH को रिलीज कर देगी। ADH क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब लूपोफेनले है, लूपोफेनले PCT, असेंडिंग लूपोफेनले, डिसेंडिंग लूपोफेनले, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। DCT पर ADH एक्ट करेगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्ट करेगा, और जब ये एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्ट करेगा तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा वाटर का, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, और यही ADH आपकी कलेक्टिंग डक्ट पर भी एक्ट करेगा बेटा, कलेक्टिंग डक्ट पर भी, यहाँ भी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, और यूरिन कैसी प्रोड्यूस होगी बेटा, कंसंट्रेटेड यूरिन और हाइपरटोनिक यूरिन, ताकि बॉडी में वाटर के वॉल्यूम को फिर से इक्वल किया जा सके, रोका जा सके बहने से,
वाटर को यूरिन में और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किया जा सके। साथ के साथ यहाँ एल्डोस्टेरोन भी एक्ट करेगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी एक्ट करेगा फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल कोर्टेक्स जो कि किडनी पर मौजूद होते हैं। एल्डोस्टेरोन मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम आयंस की, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम आयंस की। जब आयंस बाहर जाएंगे बेटा तो हमें पता है आयंस वाटर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वाटर आयंस को, तो वाटर और खींचा चला जाएगा इन आयंस के प्यार में और मैक्सिमम से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा वाटर का। आयंस भी लौटा दिए जाएंगे ब्लड को और वाटर भी लौटा दिया जाएगा। और कैसा यूरिन पास होगा? हाइपरटोनिक यूरिन। एक थर्ड सिस्टम और काम करता है इस वाटर वॉल्यूम को बचाने के लिए और उस सिस्टम को कहते हैं हम रास सिस्टम। रास बेटा जब भी आपकी बॉडी में वाटर का वॉल्यूम फॉल होने लगता है तो ये रास सिस्टम भी एक्टिवेट होता है। रास सिस्टम क्या होता है? रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, aldosterone system, most important, regulation of kidney when plasma water volume fall into the body। ये थर्ड सिस्टम हम डिस्कस करेंगे स्पेशली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें नीट में 100% क्वेश्चन कवर किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा अगर वाटर वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर वाटर वॉल्यूम फॉल करता है तो क्या होगा। उससे रिलेटेड 2 सिस्टम पढ़े हमने। कल हम डिस्कस करेंगे रास सिस्टम और एक छोटा सा सिस्टम ANF, एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर, वो भी एक्ट करता है इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। वो कैसे एक्ट करता है ये दोनों डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।